अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया तनवीर। तो जनाब हमारी होने जा रही है जी ब्राउनी की क्लास। इसकी ऑलरेडी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट थी और मैंने लास्ट ईयर भी दी थी क्लास, लेकिन ये रेसिपी उस रेसिपी से थोड़ी फ़र्क है। अच्छा जी, ये है जी हमारी ब्राउनी की बेस वाला, आपने देख लिया। उसके बाद हम पीनट बटर ब्राउनी बनाएंगे, रेगुलर ब्राउनी बनाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे जी बाउंटी ब्राउनी। और इसके बाद हम जो पीनट बटर है उसकी कैसे फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। दूसरी बात ये है कि इसकी फ़ी है 1200। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं या अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अरूबा से। मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो होगी, फिजिकल क्लास नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियो ऑन फेसबुक, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको अरूबा दे देंगी। इसके अलावा आप उनसे और किसी तरह के क्वेश्चन काइंडली मत कीजिएगा, क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन करनी होती है तो वो थोड़ा सा ज़ाहिर मसरूफ़ होती हैं। ठीक है, आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अब आपको मैं क्लोज़र लुक भी दे रही हूँ, और आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं नादिया स्टॉल्स पे हम क्या चीज़ें रखें। तो आप ब्राउनी के डिफरेंट फ्लेवर रख सकते हो कि जैसे आपको इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं कि अगर वो सेल आउट ना भी हों, बच जाएं, तो आप उनको फ्रीज़ भी कर सकते हो। तो इन ब्राउनीज़ को आप फ्रीज़ भी कर सकते हो। अच्छा, ब्राउनी की रेसिपी आपने नादिया पहले भी क्लास दी थी, वही रेसिपी है, नहीं सुने उससे डिफरेंट है। ऑब्वियसली उसी को क्लास को दोबारा मैं क्यों दूंगी, लेकिन ये और भी इसका इम्प्रोवाइज्ड और एडवांस वर्जन आप कह लो कि और अच्छी इसकी रेसिपी है। दूसरी बात ये है कि आप इसे जब बनाओगे यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट, फजीनेस, टेस्ट, हर चीज़ 100% होगी। और आपको पता है जब मैं सिखाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ बहुत अच्छा सिखाऊँ कि नो फिल रेसिपी हो। ठीक है, अब आपने इस नंबर पे कांटेक्ट करना है और आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। अब अरूबा से मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपने नहीं मांगी, जस्ट आप उससे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आप बार बार वही पूछोगे कि ऑनलाइन है या फिजिकल है, तो मैं बता रही हूँ कि ऑनलाइन, जैसे कि फेसबुक पे रिकॉर्डेड वीडियो। चलिए जनाब, जब वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज मैं आपको फटाफट से 4 अंडों के साथ 2 पाउंड का केक वनीला स्पंज कितना बेस्ट हम बना सकते हैं, जो कि मैं सबसे मेरी फेवरेट रेसिपी है। आप में से अक्सर हैं जो नया ज्वाइन करते हैं, उनको नहीं पता होता, तो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। इस रेसिपी को ना अपने पल्ले से ना ऐसे बांध लेना है आपने, कि वनीला केक जब भी बनाना है बेफिक्र होके बनाना है, कोई टेंशन नहीं है। तो जनाब 2 पाउंड का केक बनता है 4 अंडों के साथ। रेसिपी पे भी डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात 1 अंडे के साथ भी आप 2 पाउंड का केक बना लेते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है रेसिपी कौन सी है। ये वाली जो मेरी रेसिपी है इसमें मैं 4 अंडों से 2 पाउंड का केक बनाती हूँ। फ्रॉस्टिंग के बाद वो 2 पाउंड का बनता है, लेकिन जब वो बेक होता है तो तकरीबन 500 या 480 ग्राम के करीब बेक होके उसका वज़न आता है। ठीक है, अब ये देखें, मैंने लिए हैं जी जनाब 4 अंडे, उसके अंदर मैंने डाली है 160 ग्राम चीनी। अब इसका मैं 1 एग मेजरमेंट ये सामने लिख रही हूँ, ये आप देख लें। एक अंडे में जाता है 40 ग्राम मैदा, 20 ग्राम ऑयल और 40 ग्राम शुगर डाल लें। अगर तो आपको मीठा कम पसंद है तो आप 30 ग्राम भी डाल सकते हो। ठीक है, ये वेरिएशन आप कर सकते हो वनीला केक में। चॉकलेट केक में आप ये नहीं करोगे। चॉकलेट केक में एक अंडे के साथ आपने 40 ग्राम चीनी ही डालनी है, और आपने जो मैदा डालना है वो 35 ग्राम डालना है, और 5 ग्राम कोको पाउडर डालना है। यानी एक अंडे के लिए 5 ग्राम कोको पाउडर और आपने 35 ग्राम मैदा लेना है। क्लियर हो गई मेरी बात? अब ये देखिए, मैंने चीनी और अंडों को अच्छे से बीट करना स्टार्ट कर दिया। इसमें मैंने वनीला एसेंस डाला है बेकर होम का, आपने 3-4 ड्रॉप डाल देने हैं। आपके पास जो वनीला एसेंस है आप अच्छा वाला वो डाल सकते हो। ठीक हो गया? अब ये देखिए, मैंने ये केक बनाना था, ये वही वाला केक है जो उस दिन मैंने आपको वाइट गनाश सिखाई है। उसमें जो मैंने स्पंज बनाया था वो ये वाला था। ठीक है, अगर वो भी मैं उसी वक्त वीडियो में ऐड करती तो ऑब्वियसली बंदा थक जाता है कि यार की वेखिए ऐसी सारा कुछ यही वेख दे रही है, इसलिए मैंने रोक दिया था। मैं कहा चले मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसमें हमने डालना है ऑयल। एक अंडे के हिसाब से 20 ग्राम ऑयल जाएगा। ठीक है, अब 4 अंडे हैं तो हमारा ऑयल कितना जाएगा? 80 ग्राम्स जाएगा। तो आपने वो मेजर करके साथ रख लेना। इस स्टेप पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि नादिया बीटर चलाते हुए हम जब भी ऑयल ऐड करते हैं तो हमारा बैटर रनी हो जाता है। वो क्यों हो जाता है कि आप जब बीटर जो होता है ना, बीटर की स्पीड को स्लो नहीं किया हुआ होता आपने। अब मैंने इस वक्त जब मैं अंडे बीट कर रही थी, फ्लफ़ी कर रही थी, तो मैंने बीटर को फुल स्पीड पे मैं अंडों को बीट करी थी, लेकिन जैसे ही मैं ऑयल डालना स्टार्ट किया है मैंने बीटर की स्पीड को स्लो कर दिया है। क्लियर? मैंने उसको स्लो कर दिया। जैसे अगर आपके बीटर के पॉइंट 1, 2, 3 हैं तो मैं उसको और 3 पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है और 1 पॉइंट या 0 पॉइंट उसका लोएस्ट पॉइंट है, तो मैं उसके 1 पे ले आई। क्लियर? आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है। अब ये देखो, ये मैदा है, मैदा भी 160 ग्राम है क्योंकि मैं वनीला केक बना रही थी। 160 ग्राम मैदा है।
और मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला। एक अंडे में जाएगा 1/4 टीस्पून, यानी 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर जाएगा। अब आपको जब एक अंडे की मेजरमेंट पता चल जाएगी तो आप लोग फिर 100 अंडों का भी केक बना लोगे, 100 पाउंड का भी केक बना लोगे। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। मैदे के अंदर हमने डाला 1 टीस्पून क्योंकि 4 अंडे थे। मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि अगर आप वनीला केक बना रहे हो तो एक अंडे में जाएगा 40 ग्राम मैदा, 20 ग्राम ऑयल, 40 ग्राम चीनी और उसमें 1/4 टीस्पून जाएगा आपका बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस। अच्छा, अब बात यह है कि इस केक को सोक करना है। यस, बिल्कुल सोक करना है इस केक को। इसको 3 मिल केक में यूज़ कर सकते हैं। यस, यू कैन यूज़ इट। हम इसे फॉन्डेंट केक में यूज़ कर सकते हैं। यस, वाई नॉट। फॉन्डेंट केक की बेस में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। आप इसे अच्छा सा सोक करो और आप इसको यूज़ करो। अच्छा, सोक बहुत ज़्यादा ओवर सोकिंग नहीं करनी, बस मुनासिब। जैसे कोई स्पंज हमारे पास होता है, हम उसे हल्का सा गीला करते हैं तो आपको पता चल जाता है वो फूल गया। इसी तरह केक के जब आप सोक करते हो तो वो भी फूल जाता है। अब आपने इसे हल्के हाथ से मिक्स करना है। मैं हमेशा वीडियो एडिट करके लगाती हूँ तो उसमें वीडियो आपको तेज़ लग रहा होता है कि ये तो बड़ी तेज़ तेज़ स्पैचुला चला रही हैं। नहीं जानी, ऐसा नहीं है। मैंने वीडियो बनानी होती है ना, अब एक एक स्टेप दिखाऊंगी, वो तो फिर 1 घंटे की वीडियो चली जाएगी। स्टेप में कोई मिस नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपका कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, बस स्पीड तेज़ कर देती हूँ। अच्छा सुनिए, अब देखो मैंने 6 इंच के 2 पैन्स लिए हैं। अगर आपको 2 पाउंड के केक का ऑर्डर आता है और आपको थोड़ी सी हाइट भी चाहिए, आप पैन्स के लिए कंफ्यूज हो, तो आपने 6 इंच के 2 पैन यूज़ करने हैं और उससे आपके केक की हाइट अच्छी आएगी। आपने देखा ही होगा कि मेरे केक की हाइट अच्छी आई थी ना। मैं आपको दिखा देती हूँ तस्वीर। ये देखें, अब आप इस केक की हाइट देखो। इसकी हाइट तकरीबन 3.5 या 3 इंच के दरमियान है। अब 2 पाउंड का केक है आपका, उसका विड्थ भी अच्छी है, हाइट भी अच्छी है, तो ये रेसिपी बहुत बेस्ट है। चॉकलेट भी बहुत बेस्ट है और ये भी। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो और आपको मसला आ रहा होता है कि हम कौन सी रेसिपी ट्राई करें, आपने इस रेसिपी को देखना है। अब मैंने 6 इंच के 2 पैन लिया और हर एक पैन में मैंने 280 ग्राम बैटर डाला। 280 ग्राम बैटर जाएगा एक पैन में। ठीक है, अभी हम जब 2 में डिवाइड करके इसको बेक करते हैं ना तो अमेजिंग रिजल्ट आता है। आपकी हाइट अच्छी आ जाती है। 4 लेयर्स ऑफ केक्स आ जाते हैं। केक की 4 लेयर आ जाती हैं आपके पास। सेंटर में हम 3 क्रीम की लेयर लगाते हैं तो केक की हाइट और विड्थ अच्छी हो जाती है। तो आप ना इस तरह से बेक किया करो। जब मैं आपको जो भी रेसिपी हुआ करें ना, उसे एक पैन में मत बनाया करें। उससे क्या होता है, वो डेंस हो जाती है। जितने आप पैन्स में डिवाइड करके बनाते हो ना, जैसे अगर एक केक है उसकी 3 लेयर्स हमने लगानी है तो हम 3 पैन में उस पूरे बैटर को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इवन लेयर आएंगी। इस चीज़ को आपने देखना है। ठीक है, 6 इंच के हमने पैन में। अब आप कहोगे नादिया हम पतीला में बेक करें, हम एक वक्त में एक ही कर सकते हैं, तो हम बचे हुए बैटर को बाद में यूज़ कर सकते हैं। नहीं सुने, ये वाले जो इस तरह के फ्लफ़ी एग्स वाला होता है ना, आप उसे बाद में यूज़ नहीं कर सकते। वो क्या होता है, वो बैठ जाता है। अब आप कहोगे नादिया अगर हमने एक ही पैन में यूज़ करना है तो फिर आप हमें बताओ। तो आपने 7.5 इंच का पैन यूज़ कर सकते हो। आप 7 इंच का पैन यूज़ कर सकते हो जिसकी 3 इंच हाइट हो, और 7 इंच का पैन यूज़ करो। उसमें पूरा बैटर डालोगे, बहुत अच्छा बेक हो जाएगा। उसकी 3 लेयर्स कट कर लेना। लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ एक ही पैन में बेक करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसकी हाइट बहुत कम आती है फिर आपके केक की। लेट्स सपोज आपने 7 इंच के पैन में बेक किया तो बेक होने के बाद उसकी हाइट तकरीबन आप समझो 2.5 इंच के करीब आएगी। उसकी 3 लेयर कट करोगे तो उसकी हाइट बमुश्किल 2.5 से 3 इंच आएगी। इस तरह के मेथड में बहुत अच्छी आती है। अब आपने इसको रेगुलर तरीके से बेक करना है। जैसे 180 डिग्री पे मैंने इसे बेक किया 20 से 25 मिनट में। दोनों पैन्स मेरे बहुत अच्छे से बेक हो गए। और अब आप देखो, मैंने इसको जब ये थोड़े ठंडे हो गए मैंने इनको क्लिंग रैप करके क्या कहते हैं रख दिया था। अब मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आप कहते हो, अब मैंने ये भी बता दिया ना कि एक ही पैन कौन सा चाहिए होगा, तो 7 इंच का। अच्छा, अब मज़ीद अगर आपको 2 पाउंड का केक चाहिए और हाइट अच्छी चाहिए तो आप क्या करोगे, 5 इंच के पैन में बेक करोगे। उससे आपकी हाइट तकरीबन 4 इंच चली जाएगी। लेकिन उसकी टिप ये है कि अगर आप 4 इंच के पैन, आपने मतलब 5 इंच के पैन में बेक कर रहे हो ना 2 पाउंड का केक, तो आपने क्या करना है, 3 पैन लेने हैं 5 इंच के। 5 इंच के 3 पैन लेके इस बैटर को आपने उसमें डिवाइड कर देना है। जैसे टोटल हमारे पास बैटर 2 पाउंड का बनता है 550 ग्राम या तकरीबन 500 ग्राम के करीब, तो आपने उसको इसी हिसाब से डिवाइड कर देना है। यानी कि 150 ग्राम 150 ग्राम 150 ग्राम तीनों पैन में डाला, उसके अंदर फिर 10-10 ग्राम और चला जाएगा। जैसे भी होगा आपने खुद डिवाइड करना है। लेकिन उससे क्या होगा कि आपने उस लेयर को सेंटर से कट नहीं करना है। कभी भी हाइटेड केक्स जो होते हैं ना, उनकी बारीक लेयर नहीं काटते। ये बात आपने पल्ले से आज बहुत पल्ले पे आ रही है
आपने ना दिल में दिमाग में रख लेनी है कि आपने जो हाइटेड केक बनाना है उसकी लेयर को आपने सेंटर से कट नहीं करना। उसकी हाइट तकरीबन 1 इंच, उसकी मोटाई जो है ना आपकी लेयर की 1 इंच तो होनी चाहिए, बल्कि जो एक स्टैंडर्ड साइज़ है वो 1.5 इंच होनी चाहिए। कि अगर आप हाइटेड केक बना रहे हो तो कम से कम आपका स्पंज जो है उसकी लेयर 1.5 इंच मोटी होनी चाहिए। तो आप जब इस तरह के बनाते हो ना फिर वो केक टिल्ट नहीं होता, गिरता नहीं है, उसके अंदर जो टिल्ट होने का या गिरने का खदशा होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसका ये होता है कि आपने एक लेयर रखी, उस पर फ्रॉस्टिंग की, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। अगर लेट्स सपोज मुझे हाइटेड केक चाहिए होता है 6 इंच के पैन में, तो मैंने क्या करना था कि मैं फिर 3 पॉइंट का केक बनाती और ये जितनी लेयर आप देख रहे हो ना जिसको मैंने सेंटर से कट किया, मैंने उसको कट नहीं करना था, मैंने एज इट इज़ मोटी मोटी लेयर्स लगानी थी, ताकि जब हम उसको सीधा खड़ा करें तो हमारे केक की जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो, हमारा केक गिरे ना। क्लियर? आपने अक्सर फॉरेनर्स की वीडियो में देखा होगा, वो इतनी इतनी उन्होंने 2-2 इंच की केक लेयर रखते हैं, जैसे पूरा पूरा केक 2-2 पॉइंट का बना होता है और उसी की 1 पॉइंट 2 पॉइंट इस तरह से रखते चले जाते हैं। तो जो मोटी लेयर होती है ना वो आपके केक को स्ट्रेंथ देती है, उसको सोक भी करो तो जल्दी से उसको कुछ नहीं होता। ठीक है, चलें जनाब, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपका वनीला स्पंज वाला मसला ख़त्म होगा। और ये रेसिपी जो मेरी बड़ी बहुत फेवरेट है वो मैंने आपको बहुत दफ़ा सिखाई है, आज फिर सिखा रही हूँ तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। और अगर आपने ब्राउनी क्लास ज्वाइन करनी है, 26 आखिरी डेट है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। रिकॉर्डेड वीडियो उसके बाद आपको दोबारा क्लास आप नहीं ज्वाइन कर सकते, इस चीज़ को आपने देख लेना। ठीक है, चले जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।